अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं Bizon.tv। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड आल्सो लाइकिंग Bizon.tv। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन बटन डाउन देयर। और जो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। और जब मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी रियलाइज होगा कि एम आई सीरियस और एम आई समथिंग एल्स। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज अ सोल्यूशन बेस्ड टॉपिक। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक कर चुका हूं। टॉपिक का नाम है हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी। यस, यही टॉपिक है। अब मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए पहले तो मैंने अपनी जिंदगी को देखा कि मैं कितना अच्छा हस्बैंड, और फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा और उनसे पूछा ये सवाल कि बेगम को खुश कैसे रखते। ज्यादातर लोगों ने कहा पता नहीं जी। एंड दैट इज द बेसिक आइडिया। सो आई आस्क द रॉन्ग पीपल एक्चुअली। मैंने बहुत से खवातीन से जो मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे कॉलीग्स थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, उनको ट्राई टू फाइंड आउट कि उनको क्या चीज हैप्पी रखती है। तो आज का जो सोल्यूशन लेकर आए हैं, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हस्बैंड्स। तो शौहर हजरात, खामद नामदार साहिब, आपको इन 5 चीजों के ऊपर अमल करना है तो आपकी बेगम साहिबा बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगी। और ये एक और बात, इन 5 चीजों पर अमल करना इकट्ठे ना कीजिएगा, टेक टर्न बाय टर्न। ये बहुत ही जरूरी इसलिए है कि हम जब 5 चीजें करेंगे तो आपको फिगर नहीं होगा क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। तो आप टर्न बाय टर्न लेकर चलिएगा। सो हियर आर 5 टिप्स हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी। नंबर 1 टिप बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इस बात को रियलाइज नहीं करते। नंबर 1 टिप इज एडमिट दैट योर वाइफ लाइफ इज वेरी टफ। या हम इसको उर्दू में इस तरह से कह लें कि आपको यह मानना पड़ेगा कि आपकी बीवी की जिंदगी इंतहाई टफ है। या आपके मानने से इतनी बात खत्म नहीं होगी, ये आपको बात उसको बतानी होगी। यू हैव टू एक्चुअली टेल हर इन वर्ड्स कि यार तुम्हारी जिंदगी वाकई टफ है। टफ कैसे नहीं है, लेट मी डिफाइन यू। आप एक हस्बैंड है, एक मैन है, यू हैव अ वन बिग लग्जरी ऑफ फ्रीडम। आप जहां मर्जी घूम फिर जाए। बेगम इस तरह नहीं कर सकती, उसने तो अपने घर से बाहर निकलना है तो आपसे इजाजत ले। उसको 100 बंदों के आए जो मूड्स हैं उनको देखकर निकलना हो। उसको घर में उन लोगों, उन अफराद को बर्दाश्त करना होता है जो आपकी वजह से उसकी जिंदगी में आए। उसको आपके नखरे, आपकी खिदमत, आपकी हर चाहते ना चाहते, आपकी इवन वीकनेसेस को भी देखते हुए आपको कबूल करना पड़ता। तो टेल हर दैट यस, और बार बार उसको बताएं यार ये टफ है, व्हाट यू आर डूइंग इज टफ। क्योंकि जब तक आप ये बात अपने ब्रेन को नहीं समझाएंगे, अपने आप से एडमिट नहीं करेंगे, आप कभी भी उसको बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। उसको खुश करने के लिए आप, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि उसको खुश करने का एक ही तरीका पैसे दिए जाए। वो भी ठीक है। किसी बुजुर्ग ने कहा था, बड़े ने कहा था कि अगर बीवी को खुश रखना है तो आंख बंद रख के और जेब खुली रख के रखा जाए। दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आजकल जितनी भी खवातीन हैं, क्योंकि पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन की वजह से, उनका टेम्परामेंट अब पैसों की तरफ नहीं है, खर्चे की तरफ नहीं है, वैल्यू की तरफ ज्यादा है कि आप कितनी वैल्यू देते हैं। सो नंबर 1 टिप, ऑलवेज रिमेंबर, उनको बार बार गाहे बगाहे अपनी बीवी को ये जरूर बात बताएं कि जो वो जिंदगी गुजार रही है दैट इज टफ और इसमें कोई हर्ज नहीं। जब आप ये बात एडमिट करना शुरू करेंगे तो फिर व्हाट इज द सेंस यू विल गेट आउट ऑफ इट। आपको इन रिटर्न क्या चीज मिलेगी फ्रॉम वाइफ? You'll become more caring। वो फिर आपकी मुश्किलात का भी अंदाजा करे, वो फिर आपके टफ होने का भी अंदाजा करे, वो आपके आराम का ज्यादा ख्याल रखेंगे। एंड नंबर 2 टिप विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि मैंने ये चीज ट्राई की, लिटरली ट्राई की, एंड इट वर्क फॉर मी। हमारे यहां हस्बैंड्स गलती क्या करते हैं, वो अपने बाहर का सारा गुबार बेगम के ऊपर आके लाद देते।
टिप नंबर 2 इज कि अपनी बीवी को डस्टबिन के तौर पर यूज नहीं करना, कि जिसके ऊपर आप सारे जमाने का गार्बेज लाकर फेंक दे। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको घरेलू प्रॉब्लम है, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब अच्छी नहीं चल रही, तरक्की नहीं मिल रही, आप अचीव नहीं कर रहे, शी शुड नॉट बी द टारगेट। वो डस्टबिन नहीं है कि आप सारे गुबार गंद बला बाहर का उठाकर बेगम के आके चढ़ाई कर दे। दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। सो एक बात जो आपको समझानी है, हाथ जोड़कर समझानी है, बेगम को कभी भी आपने कमतर समझते हुए अपना पोजेसिव नहीं होना कि नहीं जी इसको मैंने बम्बारमेंट करनी, इसको समझ नहीं आती। और एक वर्ड मैं आपको बता दूं जिससे बेगम को हमेशा चिढ़ रहती, सब्र। ये लफ्ज अपनी जिंदगी में से निकाल दीजिए, इस लफ्ज को आपने नहीं करना। दूसरा, एक और लफ्ज जिससे बेगम को बहुत ज्यादा चिढ़ रहती है, समझाने की। आपका जॉब नहीं है उसको समझाना, आपकी जॉब एज ए हस्बैंड उसको समझना है। आपको तो ये भी पता होना चाहिए उसको क्या चीज पसंद है, क्या सूट पसंद है। ये हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते, हम कहते बस ठीक है जो आ गई सही है, मेरी किस्मत में यही है। आई कुड हैव हैड समबडी वेरी डिफरेंट, मेरे जो एम्बिशंस थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन चूंकि तुम मेरे पल्ले बांध दी गई हो प्रीडोमिनेटली जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, ये अरेंज मैरिजेस की वजह से, तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट। अपने ग्रजेस, अपनी मिस्टेक्स, उसका कसूरवार अपनी बेगम को मत ठहराइए। सो टिप नंबर 2 इज ऑलवेज डू नॉट यूज योर वाइफ एज योर डस्टबिन। टिप नंबर 3 जो कि डिफिकल्ट भी है बट ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा। एक मैं आपको साइकी बता दूं, बीवी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ओपिनियन होती है। आप कभी अगर बेगम साहिबा के साथ शॉपिंग पे जाएं तो अक्सर मैंने हस्बैंड हजरात को देखा, वो एक जगह ड्रॉप करके कहते हैं अब मुझे नहीं पता, तुम खेलो, खुद ही जाओ, कभी इधर घूम कभी उधर घूम। एक बीवी की, एक खातून की ये एक जबिल्लत है कि उसका एक ओपिनियन होता है। मसलन आप अक्सर देखेंगे वो जब दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने जाती है तो उससे उसके बारे में बहस करती है, और हस्बैंड हजरात आगे से मुंह बना रहे होते। लेट हर प्ले, उसका फ्रीडम एक्सप्रेस करने का, अपने आप को शो करने का कि वो कुछ है, उसको कुछ आता है, यही एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए उनको लेकर जाएं, मेक श्योर यू अलाउ हर स्पेस। वो आपसे ओपिनियन मांगे तो आप ये ना कहें ठीक है, ओके है, तुम्हारी जैसे मर्जी। दीज आर दोज वर्ड्स जो उसको डीवैल्यू करते हैं। उसके कोई भी ओपिनियन हो सकते हैं आपके घर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक जो मैंने चीज नोट की है कि हम हस्बैंड्स को कुछ टिपिंग पॉइंट्स होते हैं। टिपिंग पॉइंट समझते हैं कि वो जब भी बात करेंगी ना, मसलन मेरी वालदा के मुतालिक बात की, अपनी सास के मुतालिक बात की, हम शूट अप कर जाते हैं। हम कहते हैं वो गलत है, मेरी मां ठीक है। तो आपने फैसला नहीं करना है। शी इज नॉट आस्किंग यू टू बी द जज ऑफ दैट कि तुम मेरे साथ रहो या उसके साथ। शी अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि आप अपनी मां से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से इमोशनल होते हैं। आपने क्या करना है, जो भी उसका ओपिनियन है आपने उसको वैल्यू देनी है। आपका काम है सुनना, और सुनने के लिए इंपॉर्टेंट ये एक लफ्ज यूज कीजिएगा जब भी आपको लगे कि कोई घर में इश्यू चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो आप अपनी बेगम साहिबा को ये नहीं कहेंगे तुम जब भी देखो बोलती रहती हो, वो रिएक्शन नहीं देंगे आप। ये आपको कंट्रोल करना है। दैट्स वेयर योर मर्दानगी कम्स इन टू प्ले। मर्दानगी इजी वे आउट में नहीं है। हमारे इजी वे आउट क्या होता है हस्बैंड के लिए? गुस्सा कर जाओ, शूट कर लो, ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दो। दैट्स इजी वे आउट। आई एम सॉरी टू से, अगर आप यही काम करते हैं तो आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, बल्कि आप दोनों वाइफ एंड वाइफ खेल रहे हैं। ये काम बीवी का है, उसने शूट आउट करना है, उसने शाउट करना है। आपका काम है काम डाउन, गिव हर चांस टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। उसका डिमांड आपका एग्रीमेंट नहीं है, उसका सिर्फ डिमांड आपका ये कि आप उसकी वैल्यू करें, उसके ओपिनियन, चाहे वो आपके घर वालों के किसी के खिलाफ भी हो। एटलीस्ट यू शुड हैव द ऑडेसिटी टू लिसन टू। और इसके लिए आपको हौसला करना है, मर्द बनना है। भाई उसने आपसे ही शिकायत करनी है,
मोहल्ले के नाजिम से जाके नहीं शिकायतें करनी। तो ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है एज ए हस्बैंड कि उसने आपको डस्टबिन यूज करना है एंड बी कंफर्टेबल विद दैट। आपकी प्रॉब्लम्स जो उधर की बिजनेस की हैं उनको लाकर बीवी पे थोपने की बजाय उसको भी तो आपने टाइम देना है। वो टाइम देने का मतलब क्या, उसकी शिकायतें आप सुने, उसके ओपिनियन को वैल्यू किस तरह से करना है। पहले एक जो आप काम किया करें, जब भी बेगम साहिबा कोई भी बात आपके इमोशनल रिश्तेदारों के मुताल्लिक करें, मसलन वालदा के मुताल्लिक, वालिद के मुताल्लिक, भाई बहन, नंदे, सास, जो भी कैरेक्टर्स हैं जो आपके ख्याल में जिनकी उनसे नहीं बनती है, पहले ही उसको शट अप कॉल नहीं दे, लेट हर स्पीक। ये जो जुबान है ना, ये दिमाग का, इंसान का परनाला होता है। जिस तरह एक छत के ऊपर परनाला बनाया जाता है ताकि सारे का सारा बोझ जो पानी का है वो छत ना गिर जाए बल्कि वो परनाले के थ्रू वो बोझ हल्का हो, ये जुबान भी ऐसी है। तो आपकी बीवी को आपके एग्रीमेंट नहीं चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहिए। फोर्थ टिप, जो कि आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन मेरे लिए बड़ा काम किया, 10 मिनट की वॉक एवरी डे। इट्स अ कंपल्सरी टू कीप योर वाइफ हैप्पी। आपको उसको आउटिंग करवाने की जरूरत नहीं है खर्चे वाली, सीधी सी बात, डोंट डू दैट। फिर उसके अलावा वो रिक्वायर भी नहीं करती है, शी इज योर पार्टनर। वो उसका खर्चा करवाकर आपको खराब नहीं करना होता। पर्पस इसका सिर्फ ये कि आप उसको ये ट्रेन कर सकते हैं, आप उसको ये बात कह सकते हैं कि मैंने जब भी घर आना है, हफ्ते में 4 से 5 दिन यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विच इज यू एंड योर पार्टनर। हम अक्सर दोस्तों के साथ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं और जब बीवी की बारी आती है तो घर में आकर मोबाइल पे लगे रहते हैं। एंड दैट ऑनेस्टली माई वाइफ हैड अ कंप्लेंट विद मी। तो मैंने ये चीज चेंज किया कि मैंने इनकरेज किया अपनी मिसेस को कि वो मेरे साथ वॉक पे जाए। इतना अच्छा इफेक्ट हुआ। हर 10 मिनट की वॉक, इससे ज्यादा भी नहीं, तो अब 10 मिनट की वॉक करना शुरू करेंगे। डिस्कस डिफरेंट थिंग्स विद हर, डिस्कस हर पास्ट कि उसकी स्टडी कहाँ की थी, इंटरेस्ट लें कि वो जब मुश्किल होती है तो क्या करती है, जब उसको गुस्सा आता है तो क्या, टॉपिक करें। बी द पर्सन जो उसकी भड़ास निकाले। 10 मिनट की वॉक की वजह से उसका 2 एडवांटेज होंगे। आपको क्या एडवांटेज होगा, बाहर फेंटी फूंटी पड़ने का चांस नहीं जो कमरे में पड़ सकती, बाहर बेगम शूट भी नहीं करेगी, शाउट भी नहीं करेगी, तो एक तो ये कंफर्टेबल में रहेंगे। दूसरा एडवांटेज उसको क्या होगा, एक 4 दीवारी के अंदर से जब आप माहौल चेंज करते हैं तो शी फील अलाइव। हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 99% जो बीवियां हैं उनकी एट द मिड 30s, 35-30 की एज में जाके उनको ये लगता है बस जिंदगी मुक गई, उनकी जरूरत ही नहीं। शी इज अ मासी नाउ, उसका कोई ओपिनियन नहीं है, वो अब सिर्फ गधों की तरह काम करने के लिए आई और उससे फिर खराबियां पैदा होती। एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसकी मजबूरी है कि उसने अपनी जगह बनानी है, उसने अपना काम करवाना है। द फिफ्थ थिंग विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव हर, और इसके लिए आपको बहादुर होना पड़ेगा। बीवी को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, छोटी छोटी अप्रिसिएशन। अगर उसने कोई ओपिनियन शेयर किया है, मसलन आप उससे ओपिनियन लें, आपको कोई मसला आ रहा है लाइफ के अंदर, आप उसको डायरेक्ट कहें। और एक एग्रीमेंट जब आप वॉक पे करें, जो मैंने पिछला पॉइंट बताया, एक एग्रीमेंट जरूर करें, भाई हम रोज लड़ेंगे लेकिन हम वो लड़ाई वहीं पे खत्म करके हम अगले दिन तक कैरी ऑन नहीं करेंगे, वो स्ट्रेस को कैरी ऑन ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। ये आप अगर आपका कनेक्शन जुड़ गया, यू विल बी फाइन, शी विल बी हैप्पी। तो कॉम्प्लीमेंट्स, फिफ्थ पॉइंट इज गिविंग हर कॉम्प्लीमेंट्स। अब वो कैसे, देखिए जब आप घर पे आए तो उसने अगर खाना बनाया हुआ है, अगर वो सही नहीं भी बना, ये आपकी जॉब है, ये आपका फर्ज है ऐसे शौहर, फर्ज की बात कर रहा हूं कि आप उसके खाने की तारीफ, जिस तरह का मर्जी मर्जी इंसान है, बीवी को बीवी की बजाय जरा इंसान की जगह लेकर आए। अगर आपकी तारीफ की जाए, हाउ डू यू फील, कम ऑन। इसी तरह जब आप छोटी छोटी अप्रिशिएट करती है कि उसने कोई भी काम किया है, उसने अगर बच्चे के कपड़े भी चेंज किए, अप्रिशिएट हर। जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करेंगे
तो वो अपने अंदर की नेगेटिविटी और आपके बारे में पॉजिटिव राय रखना शुरू हो जाए और आपको उसके इफेक्ट आपके घरों में होने शुरू हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So thank you very much. I hope these tips work. एक और जो बात कहनी है कि इन टिप्स को स्लो एंड स्टडी अगेन टर्न बाय टर्न करके देखिए। इफ आई हैव टू पिक वन ऑफ द टिप, तो आप सबसे पहले 10 मिनट वॉक शुरू करो, क्वालिटी टाइम, उसके दौरान मोबाइल पे गुफ्तगू ना करें, स्पीक टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू bizon.tv।